नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि क्या हम जीवन के कोड को बदल सकते हैं? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये अब हकीकत है। आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी की। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो जिंदगी के सबसे बुनियादी नियमों को, उसके कोड को फिर से लिख रही है। तो सवाल यही है, क्या सच में हम किसी भी जीव के सबसे बेसिक इंस्ट्रक्शंस मतलब उसके डीएनए को बदल सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये हमारी दुनिया को ऐसे बदल रहा है जैसे हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सीधी सरल भाषा में कहें तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है जीवित जीवों को छोटी छोटी फैक्ट्रियों की तरह इस्तेमाल करना। इनसे हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनवाते हैं, दवाइयाँ, खाना और भी बहुत कुछ। और इस पूरी तकनीक के दिल में जो कॉन्सेप्ट है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका मतलब हुआ किसी भी जीव की जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है ना, यानी उसका डीएनए, उसे एडिट करना। अब डीएनए को एडिट करने के लिए साइंटिस्ट को एक खास तरह के टूल किट की जरूरत पड़ती है। इसको ऐसे समझिए जैसे कंप्यूटर पर हम कुछ कट कॉपी पेस्ट करते हैं, बस ये सब कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। तो इस टूलकिट का सबसे पहला और जरूरी औजार है काटने के लिए कुछ, और वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन्हें मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी आणविक कैंची भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं? डीएनए को स्कैन करते हैं और बिल्कुल सही जगह पर, एक खास सीक्वेंस पर उसे काट देते हैं ताकि हम अपने काम का जीन अलग निकाल सकें। अच्छा, काटने के बाद क्या आता है? चिपकाना, राइट? यहीं पर काम आता है डीएनए लाइगेज। ये है हमारा मॉलिक्यूलर ग्लू यानी आणविक गोंद। ये डीएनए के कटे हुए हिस्सों को फिर से एक साथ जोड़ देता है और नया जीन अपनी जगह पर एकदम मजबूती से चिपक जाता है। तो ठीक है, हमने जीन को काट लिया और हमारे पास उसे चिपकाने के लिए एक गोंद भी है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस जीन को एक नए जीव के अंदर पहुंचाएंगे कैसे? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक वेक्टर का, जिसे आप एक जेनेटिक डिलीवरी ट्रक समझ सकते हैं। अक्सर यह बैक्टीरिया से लिया गया एक छोटा सा गोल डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। तो अब जब हम इन टूल्स के बारे में जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि असल में ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए एक असली दुनिया का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारा लक्ष्य है कि हम बैक्टीरिया जैसे एक सिंपल से सेल को एक ऐसी फैक्ट्री में बदल दें जो इंसानों के लिए इंसुलिन बनाए। वही इंसुलिन जो डायबिटीज के मरीजों के लिए एक जीवन रक्षक दवा है। तो ये पूरा प्रोसेस बड़े सिंपल 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप आइसोलेट करना, मतलब अलग करना। हम क्या करते हैं, इंसान के सेल से इंसुलिन बनाने वाले जीन को पहचान कर निकाल लेते हैं। स्टेप 2 कटिंग। हमारी मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी आणविक कैंची उस जीन को भी काटती है और बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को भी, जो हमारा डिलीवरी ट्रक है। फिर आता है तीसरा स्टेप पेस्टिंग, मतलब चिपकाना। अब हमारा मॉलिक्यूलर ग्लू उस इंसुलिन जीन को प्लाज्मिड में फिट कर देता है। और फाइनल चौथा स्टेप ट्रांसफर। बस अब इस नए इंजीनियर किए हुए प्लाज्मिड को वापस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया जाता है। तो अब हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इंसुलिन बना सकता है। बहुत बढ़िया। लेकिन सिर्फ एक बैक्टीरिया से तो काम नहीं चलेगा, हमें तो लाखों करोड़ों प्रतियों की जरूरत है। देखिए, जीन को प्लाज्मिड में चिपकाने से भी पहले एक और जरूरी काम होता है। हमें उस जीन की बहुत सारी कॉपीज बनानी पड़ती हैं। यहीं पर काम आती है पीसीआर टेक्निक, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक जेनेटिक फोटोकॉपियर मशीन की तरह है जो कुछ ही घंटों में एक जीन की अरबों कॉपीज तैयार कर सकती है। अब आता है असली सवाल, प्रोडक्शन को स्केल अप कैसे करें? जो चीज़ लैब में एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में शुरू होती है, उसे कारखाने में एक बहुत बड़े बायो रिएक्टर तक ले जाया जाता है। ये बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं जो उन बैक्टीरिया को बढ़ने और इंसुलिन बनाने के लिए एक परफेक्ट माहौल देते हैं, और इसी से होता है बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन। और आखिर में जब बायो रिएक्टर में ढेर सारा इंसुलिन बन जाता है, तो उसे निकालना और साफ करना पड़ता है। इस प्रोसेस को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। इसमें सफाई, प्यूरिफिकेशन और फिर पैकेजिंग होती है ताकि हमें एक एकदम शुद्ध, सुरक्षित और असरदार दवा मिल सके। तो ये सारी साइंस और टेक्नोलॉजी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सवाल यह है कि ये असल में हमारे लिए मायने क्यों रखती है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, ये बात सिर्फ इंसुलिन बनाने तक सीमित नहीं है। यही टेक्नोलॉजी हमें जीवन बचाने वाली वैक्सीन बनाने में मदद करती है। ऐसी फसलें उगाने में मदद करती है जो सूखे का सामना कर सकें, और तो और बीमारियों का पता बहुत जल्दी लगाने की ताकत देती है। मतलब जीवन के कोड को बदलकर हम इंसानियत के सामने खड़ी कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
और यही सवाल हमें भविष्य की तरफ देखने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, जब हमारे पास जीवन के बुनियादी कोड को ही बदलने की शक्ति है, तो आने वाले कल में क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।